अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है ग्वाल मंडी बाज़ार में। ग्वाल मंडी का ये इलाका है, लाहौर का ये वो गढ़ समझा जाता है जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर खंबे को खड़ा करे तो ये तासुब है कि वो भी जीत जाता है। और नवाज शरीफ की वापसी पर ग्वाल मंडी के लोग, अंदरून के लोग क्या सोचते हैं? क्या नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे या नहीं? क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे कि नहीं? नैब तरामीम कलादम होने के बाद जब इनके केसेस खुल जाएंगे तो क्या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वापस आ सकते हैं कि नहीं? और शहबाज शरीफ जो पैगाम लेकर लंदन गए थे, क्या वो पैगाम पर वो कायल कर सके हैं अपने बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ की वापसी, नैब तरामीम और लोग क्या सोचते हैं अगले इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे? आएँ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इस पर कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या समझते हैं नवाज शरीफ वापस आएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा जी, आएगा इंशाल्लाह। नैब तरामीम खुल गई हैं और नैब तरामीम कलादम होने के बाद अब केसेस खुल के सामने आ गए हैं, तो इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ तो बस एक रोज़ ही इन्होंने क़याम किया, वो भी लंदन चले गए। नहीं कोई बात नहीं, वो फिर भी आएंगे इधर, हम कायदा वो हमारे इंशाल्लाह आएंगे। जो उन्होंने काम किए हैं किसी ने भी नहीं किए भाईजान इस मुल्क में, पूरे में, खासकर ग्वाल मंडी के हल्के में किसी ने भी नहीं किए जो काम उन्होंने किए। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने ये सड़कें बनाई हैं, पैप डलवाए हैं, पानी नहीं खड़ा होता, नहीं तो पानी इधर इतना खड़ा होता था पूरा पूरा हफ्ता, 10 दिन। थोड़ा है ये काम काफ़ी हैं उनके लिए कि आप उनके लिए हमेशा वोट करते रहेंगे? हाँ इंशाल्लाह वोट करते रहे, क्योंकि वो हमारे हल्के में काम करते हैं, उनके अलावा कोई नहीं करता। पीटीआई ने तकरीबन 3.5-4 साल इधर रही है, एक काम नहीं हुआ। इस सड़क पे इतने बड़े खड्डे थे कि हम तंग आ चुके थे इस सड़क से। हाँ जी। नवाज शरीफ वापस आएंगे, इस्तकबाल करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, करने के लिए ज़रूर जाएंगे। नवाज शरीफ वापस आते हैं, अदालतों का सामना उनको करना पड़ता है, फासली ज़मानत नहीं होती तो जेल भी जाएंगे? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, जेल नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। अब जेल नहीं जाएंगे? वो इस मुल्क में आएंगे तो ये मुल्क बेहतर हो, वो नहीं आएंगे तो इसका बेड़ा गर्क हो। शहबाज शरीफ की 16 माह की कारकर्दगी पर मुतमईन है? इतना नहीं है जो मियाँ साहब की कारकर्दगी में हम, मियाँ साहब ये वज़ीर आला पंजाब ठीक है। शहबाज शरीफ वज़ीर आला अच्छा परफॉर्म कर लेते थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने। वज़ीर आला बहुत अच्छा करते हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही अच्छे, वो अवाम का सोचते थे, तरक्याती काम करते थे। सब करते थे, सब किए उन्होंने आपके सामने। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, कितनी सहूलत है हमें सबको है, उन्होंने तो नहीं बैठना उसमें, हम नहीं बैठना है। लेकिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों भाई हैं, लेकिन नवाज शरीफ को आप क्या समझते हैं कि वो अच्छा काम कर सकते हैं वज़ारत उस्मा के मनसब पर, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं, वो पंजाब की सतह पर ठीक है? हाँ पंजाब की सतह पे बहुत सही है, हम दुआ करते हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब ही रहे, खादिम पंजाब ही रहे, अच्छा उनके लिए। अगर मरियम नवाज़ और हमज़ा की बात की जाए तो उसमें आप किसको समझते हैं, कौन वज़ारत उस्मा और कौन वज़ारत आला पे रहेगा? उन दोनों में मरियम ठीक है। मरियम को वज़ीर आज़म हाँ बन जाए, अच्छा या वज़ीर आला कह रहे हैं? नहीं वज़ीर आज़म बन जाए, मगर तो बाप की पैरवाई होनी है ना उनकी। लोग समझते हैं जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो मरियम नवाज़ भी वज़ीर आज़म के लिए है, और शहबाज शरीफ अच्छा परफॉर्म करते हैं पंजाब पे और वो जो है वज़ारत आला के लिए यहाँ पर है। और लोग भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आएंगे वापस? सारे कदी ज़िंदगी भी नहीं आएंगे, सोचना भी ना। क्यों? क्यों? वो अपने भाई की 16 माह की हुकूमत में तब नहीं आ सका तो अब आके क्या करना है? लीडर देखना है तो वो कैदी नंबर 804 को देखो। अब आप यहाँ पे भाई से पूछा कि ये ग्वाल मंडी है उनका गाड़ा, उनको यहाँ पे आके तो दिखा दो, गाड़ी से निकल के तो दिखा दो, फिर पता करेंगे कि नवाज शरीफ की गाड़ा क्या नहीं। लोग बदल चुके हैं, लोग अब सपोर्ट नहीं करते नून लीग को। सारा जिन्हों बिरयानी की डब्बिया मिल रहा है वही सपोर्ट करेगा, बस वही सपोर्ट करेगा। उसके अलावा आप यूथ में देख लो, किसको पूछ लो किसी से भी कि किसको सपोर्ट करते हो, आपको बता देगा। अगर ये नवाज शरीफ का हल्का है तो यहाँ पे आके कभी विजिट तो करके देखिए हमजा साहब या मियाँ साहब आके खुद, कि बारिश होती है कब कैसे पानी गिन गिन के घरों में आता है। शहबाज शरीफ 2 दिन क़याम किया, फिर लंदन वापस चले गए, इस पर क्या समझ? सर वो 2 दिन इसलिए क़याम किया, उसे पता था कि हमारा टाइम उल्टा शुरू हो गया, तो इससे अच्छा बंदा पहले निकल जाए। पहले वो बीमार होता था खुद,
इस दफ़ा बीवी पे मार कर दी तो चले गया। अब 2 दिन के लिए आया, उसने कहा जी मेरा ब्लड का मसला हो गया, मेरा वो ब्लड का मसला आ रहा है तो मैं ज़रा वापस जा रहा हूँ, वापस चले गए इसी वजह से। सिर्फ ब्लड का मसला था या नैब तरह मीम कलादम होने पर केसेस जो खुले हैं वो भी खौफ था? सर यही तो खौफ था, वो रात को 4 बजे क्यों भागी है? अगर इतनी होती ना कौम की बेटी तो इधर ही रहती, अपने केसों का सामना करती। अगर कौम की बेटी देखनी है ना, जाओ कोट लखपत जेल, सनम जावेद को देखो, ठीक है ना, डॉक्टर यास्मीन को देखो, ओल्ड लेडीज़ को देखो, वो है कौम की बेटी। लोग अब नवाज शरीफ को सपोर्ट नहीं करते, इस्तकबाल भी नहीं करेंगे, कैसा इस्तकबाल हो सकता है नवाज शरीफ का? सर हम अपने बिल दे दें वही बड़ी बात है, तो हम इनको कहाँ के जाके सपोर्ट करेंगे या कहाँ का इनका इस्तकबाल करेंगे? मतलब ये जो नून लीग कहते हैं कि इस्तकबाल हम करेंगे, ये कामयाब रह नहीं होगा। सारे जिन्हों पैसे मिलते होंगे या जिन्हों बिरयानी मिलती होगी वही जाके इस्तकबाल करेगा, वरना वहाँ पागल है जी जाएगी। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों का अपना एक नुक्ता नज़र है। लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ आएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? नवाज शरीफ वापस आएगा, नहीं आएगा? कौन आएगा? इंशाल्लाह आएगा, आएगा। कैसे इस्तकबाल करेंगे? इंशाल्लाह ताला ये आगे होगा हमारे, ये भी बंगला डालेगा, ये लोटा है, लोटे लोग जो है लोग आप ये आपको लोटा कह रहे हैं। सर ये लोटे हैं, ये इमरान खान की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में जब कोरोना आया था ये हमारे साथ साथ थे, ठीक है ना। आज इन्हें कहें कि बिरयानी के डब्बा वहाँ पे फ्री मिल रहा है तो ये चले जाएंगे, ये ऐसी कौम है। ये कह रहे हैं बिरयानी के डब्बे चलते हैं यहाँ। ये कह रहे हैं पानी दिखाए सड़क पे सारी पे खड़ा है, आप सर्वे कर रहे हैं, खड़ा है पानी कहीं पे, नहीं तो यहाँ से पानी निकलता ही नहीं था। इन लोगों को ना ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको डूबना ही चाहिए पानी। क्या बिरयानी के डब्बे के ऊपर वोट मिलते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सिर्फ ये लोग जो है ना नौकरी देते हैं इमरान खान से, अब ये बन गए हैं इमरान खान के लीडर, ये इमरान खान, लेकिन ये सारे इमरान खान के ये बीज बोया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इस्तकबाल करेंगे ग्वालमंडी के लोग नवाज शरीफ का? इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं, काम उन्होंने अच्छे किए हैं, हमें सहूलतें हैं यहाँ पे आवाम को। ऐसी कोई बात नहीं है कि ना कोई बिरयानी ना कोई ये मामला नहीं है। कोई भी बंदा आता है अपने हिसाब से हर चीज़ स्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश करता है। अब इमरान खान साहब 3.5 साल लगा के गए हैं, मुझे बताया उन्होंने क्या किया 3.5 साल में? कोई भी बंदा है, मैं नहीं, कोई भी बंदा किसी से पूछे रोके 3.5 साल में इमरान खान साहब ने क्या किया, किसी को चीज़ नज़र नहीं आएगी। सिर्फ ये नहीं कहना कि वो चोर है, वो चोर है, वो चोर, नहीं, ये गलत है। देखे पहले लाया मर गया यार, उसने क्या किया क्या है? अगर उन्होंने हुकूमत की है नवाज शरीफ पार्टी ने, उसके दौर में हर चीज़ का क्या हिसाब किताब था? किसी भी चीज़ किस चीज़ पे कंट्रोल है, हमें आप ये बताएं। इमरान खान की उम्र जब से किस चीज़ पे कंट्रोल रहा है? आप इस चीज़ देखें, पहले जो गरीब बंदा था नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसका खुशहाल था बंदा, वो अगर 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता था, खुशहाल था वो। इमरान खान की हुकूमत जब से आई है या गई है, यहाँ 1.5 साल 18 मंथ हो गए हैं नवाज शरीफ पार्टी को गए हुए भी, लेकिन कौन सी चीज़ मुझे बताएं सही हुई है? नहीं, अभी तो 16 माह शहबाज शरीफ हुकूमत करके गया, उसमें तो जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। प्यारे भाईजान, बात ही है कि जो चीज़ें वो कर गए इमरान खान साहब की उम्मत वाले, वो कौन भुगतेगा? वो ये तो नहीं भुगतेंगे। एक बात है, उन्होंने उस हिसाब से अपने हिसाब से कवर करना पड़ेगा उस चीज़ को। ये तो नहीं अब एक बंदा आएगा, नया बंदा आया बैठा है, वो जो मर्जी करके चला, जो बंदा आएगा वो सब कुछ सीधा करेगा, नहीं। जो पिछला कर गया पहले उसको तो देखो उसने क्या किया है। आप हर चीज़ उसके ऊपर ना नॉन लीग पे ना डालें। आप ये देखिए वो 3.5 साल हुकूमत कर गया, वो क्या करके गया? शहबाज शरीफ फिर लंदन चले गए, वो भी वापस आएंगे इंशाल्लाह जरूर आएंगे वापस। वो हम ये नहीं कहते कि वो नहीं आएंगे, इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे। और हुकूमत इंशाल्लाह नॉन लीग की आएगी, अल्लाह के हुक्म से। हुकूमत नून लीग की आएगी। और लोगों से जानते हैं, आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे, इनका इस्तकबाल होगा? वापस आएँ या ना आए, हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे मेन मसला ये है कि मेरा बेटा मिर्गी का मरीज़ है, एक हाथ पाँव से माजूर है, उसकी दवाई नहीं मिल रही, 3 साल हो गए हैं। पहले कोई एक आधा पता दे देता था, अब वो कहते हैं जी 4000 की डब्बी ले ले ब्लैक में, तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। मिर्गी के जिनको दौड़े पड़ते हैं, उनको अगर दवाई ना मिले तो बर वक्त वो उनके इंतकाल भी हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही है, वो कोई और दवाई देते हैं तो वो 8-8 दिन घर से निकलता ही नहीं। वो दौरे इतने पड़ते हैं कि गिनती ही नहीं होते, तो दवाई यही करते हैं कि या अल्लाह यहाँ इससे मौत दे दे, यहाँ हमें दे दे। आप इन हुक्मरानों से आजिज आ चुके हैं। देखे ना ये कौन है, इन्हों की की जिम्मेदारी, इन्हों की जिम्मेदारी ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਗਰ ਵਧਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਖਤਮ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਲਾਨ ਕਰਾ ਲਓ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸਾਧ ਹੈ। ਚੋਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਦਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਬਚਣਗੇ ਤੇ नहीं। जब अवाम नहीं होगी तो सियासत किस पे करेंगे, हुक्मरानी किस पे करेंगे? देखो ना, तो वो नारा तो यही लगता है ना कि हमने गरीब कोई नहीं रहने देना। असल गल तो दिलों नहीं ना दसते भी असीं करन की लगे। हुण जिहड़ा दिल दा मरीज है, तुसीं दसो कोई नौकरी करदा है, वो नौकरी कर सकदा है? उहदी दिल दी दवाई वधी सी। मैं शुगर दा मरीज सी, मैं जो अज तो 6 साल होया इंसुलिन भी नहीं मिल रही शुगर के पेशेंट। हाँ जी, इन्नी परेशानी है कि असीं हत्थ च पैसे लैके फिरने तो दवाई नहीं मिलती। जवान बेटा मेरा मेरे से गिट ऊपर है उसका कद, मगर वो शुगर का मरीज है तो ये मिर्गी का, तो वो परेशान है, घर से बाहर नहीं आ सकता। क्यों? तो कहीं भी गिर जाएगा, लोगों का तमाशा बन जाएगा, कोई देखेगा नहीं ये से हुआ क्या है, करना क्या है। लोग घेरा लगा के बैठते हैं। हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, गिटार को 30 साल हो गए बंद हुए, दवाई नहीं दे। क्यों? ये वज़ीर ख़जाना आया जी, मैंने पैनाडोल का समझौता कर लिया, वो उनकी जेब भर देते उसका समझौता हो गया, बाकी दवाइयाँ का नहीं होया, उन्हें क्या नहीं चलानी है। लोग अपना अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। लोगों को मसाइल हैं और मसाइल का हल होना चाहिए है, लेकिन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से ग्वाल मंडी के लोग क्या सोचते हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। नवाज शरीफ वापस आएगा? जी बिल्कुल उम्मीद है, इंशाल्लाह आएंगे। वो मुल्क के लिए बेहतर है और आना चाहिए उन्हें। अगर वो नहीं आते तो ग्वाल मंडी के अवाम मायूस हो जाएंगे? नहीं जी, म्यूसी होंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे। उम्मीद है अल्लाह का आएंगे, मुल्क के लिए आएंगे और बेहतर काम किए उन्होंने मुल्क के लिए। इस्तकबाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इतनी मुश्किल हालात रहे, नवाज शरीफ लंदन क्यों रहे, पाकिस्तान क्यों नहीं आए? वो तो बेहतर जानते हैं अपने मामले, लेकिन आएंगे ज़रूर। अवाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अवाम का भी तो कोई नुक्ता नज़र है। इंशाल्लाह ताला बेहतर काम किए उन्होंने। ये हमारी सड़क काफ़ी देर से ख़राब थी, वो आए हैं तो उन्होंने बनाई है, वरना ख़राब थी। सिर्फ एक सड़क की खातिर आप उनको सपोर्ट करते हैं? काफ़ी मुल्क के लिए उन्होंने काम बेहतर किए। जब उनका हुकूमत थी, मोटरवे, दूसरे ये ट्रेन का मनसूबा या बस का मनसूबा, मेट्रो बस का, वो उन्होंने किया है काम, नज़र आ रहा है। अगर ना किए तो हीरो और बात, और मुल्क के लिए की है। उम्मीद है आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा, उनके लिए बेहतर हो जाएगा मुल्क के लिए। आने वाला दौर अच्छा होगा। और लोगों से बात करेंगे। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे? इंशाल्लाह वापस आएंगे, तो ज़रूर आएंगे। उनको ख्याल है, उनको ख्याल करना चाहिए। इस कौम की तकदीर बदलने के लिए उन्हें आना चाहिए। वो आएँ और मुल्क के हालात को 2017-18 जैसे वापस लाएं, तो आवाम उनको बड़ी अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेगी उनका। तो शहबाज शरीफ भी वहाँ चले गए हैं, पता नहीं वो भी वापस आते हैं कि नहीं? नहीं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं तो इंशाल्लाह उनको आना पड़ेगा। ये वक्त का तकादा है कि मुल्क में किसी ने तो मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। अगर वो आ जाएंगे तो आवाम को उम्मीद है कि शायद हालात बेहतर हो जाए। शायद मुकम्मल यकीन नहीं है। यकीन तो अल्लाह की ज़ात पे है कि अल्लाह ताला ने जो करना है। बाकी ये इन लोगों के हाथ में जो है, ये कर लें कोशिश आके तो बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि जो 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उससे मुतमईन है, वो हालात अच्छे थे? वो मुल्क डिफ़ाल्ट से बच गया है, हालात थोड़े से बेहतरी की तरफ आए हैं, वरना तो जो श्रीलंका में हो रहा है वो पाकिस्तान में भी होता, तो हालात मज़ीद इससे बहुत ज़्यादा बुरे होते अगर वो ना आते। तो उन्होंने आगे थोड़ा सा मुल्क को संभाला और डिफ़ाल्ट के ख़तरे से बचाया। ग्वाल मंडी के अवाम नून लीग को सपोर्ट करती है, जी बेशक, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अब नवाज शरीफ को नहीं पसंद भी नहीं करते। नहीं ऐसा नहीं है। अभी हालात ऐसे हैं कि उनको वो थोड़ा सा परेशान हैं लोग। अदरवाइज़ जब हालात बेहतर होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वाकई यार उन्होंने कुछ काम किए हैं आके, और वो हालात मज़ीद बेहतर होंगे। ये कितना दुरुस्त है कि बिरयानी के डब्बे और कीमे के नान पर फैसला होता है वोट का? नहीं, ऐसा गलत है, ये नहीं हो सकता।
हमने हमेशा वोट डाले हैं, लेकिन आज तक हमने कभी बिरयानी नहीं खाई और कभी किसी का डब्बा नहीं लिया, और ना ही आपका ये देखा है। गिला है या बता रहे हैं कि नहीं। मिलना चाहिए? नहीं, वो जिन लोगों ने खाना है उन्होंने खा के भी वोट जो है वो या तीर पे लगाने हैं या बल्ले पे लगाने हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जीत उसी का मुकद्दर होगी जो काम करेगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और लोगों से बात करेंगे। क्या समझते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे, इस्तकबाल कैसा होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे और ग्वाल मंडी के लोग इस्तकबाल करेंगे? मैं तो कहती हूँ बेवकूफ़ लोग होंगे जो ग्वाल मंडी वाले उनका इस्तकबाल करेंगे। क्यों? कि जो मुल्क का हाल हो चुका है, जो कर दिया है, तो मैं तो कहती हूँ मेहरबानी वो वहीं रहें। मैं तो नहीं चाहती कि वो आएँ, मैं तो चाहती हूँ वो लोग जो हमारे गरीब लोगों का ख्याल करें। आप आ रहे हैं, कभी वो आ रहा है, कभी वो हर तो अपने पेट की पड़ी है, गरीबों की किसको पड़ी हुई है बताएं मुझे। ये आटा जो 1 किलो लेना किसी के लिए कितना मुश्किल है, आपको पता है? आप पढ़े लिखे हैं, आप इंटरव्यू करके लोगों का दिल दुखाते हैं, क्यों? आपको सब पता है। लेकिन हम तो अवाम की राय जान रहे हैं और उनको बता रहे हैं, उनकी बात अरबाब इख्तियार तक है, हम दिल तो नहीं दुखाते। ये दिल दुखता है, लोग पूछते हैं। देखो ना, कोई 1 किलो आटा नहीं ले सकता। आप मुझे बताएं, 1500 रुपए का थैला है, वो गरीब आदमी कहाँ से लेना है? जिसकी दिहाड़ी 500 या 800 या 1000 है, आप मुझे बताइए, इसका मुझे आप जवाब दीजिए। बहुत मुश्किल गुजारा है, इसमें तो कोई और शक नहीं। बिल जो है नवाज शरीफ का, अब मुझसे कुछ सुनता, उसने भरने हैं, शहबाज शरीफ ने भरने हैं। 40-40 हज़ार, 45-45 हज़ार बिल है, कौन भरेगा मुझे बताएं? तनख्वाहें किसी की जुगे में 20,000 है, किसी की 30,000 है, तो 1500 का आटा है, तो मुझे बताएं कैसे गुजारा होगा? ये निकारा मुर्गी का गोश्त 100-150 से था, अब 500-600 है, कोई ले सकता है? गरीब आदमी। मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है, मैं सारी जानती हूँ हिस्ट्री कि वो क्या लेते हैं क्या देते हैं, समझ आई? तो ये गरीब हालात तो वैसे सबके हैं, अगर इसमें अगर मेरी भी बात की जाए तो आप मैं भी शामिल हैं। देखो, जिसका 40,000 बिल आ गया तो वो क्या करेगा मुझे बताएं? उसकी 50,000 तनख्वाह होगी, आप मुझे ये बता दें, वो क्या करेगा? लोग किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। इस सूरत हाल में अवाम किसको अपना मसीहा समझते हैं? मैं तो किसी को भी नहीं समझती, ना आवाम समझती, पागल होगी, बेवकूफ़ होगी। नवाज शरीफ के आने पे या शहबाज शरीफ के आने पे बाहर निकलें और उसका इस्तकबाल करें, उसको पता चले कि हाँ, मेरी आवाम परेशान है, वाकई नहीं मुझे लेने आई और मुझे नहीं पूछने आई। समझ आई? उनको भी समझ आए कि वाकई मुझे कोई नहीं लेने आया। वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं लेने आए? अब कुलचा कितने का था? 10 रुपए का, अब 25 रुपए का। जिसके पास 30 रुपए नहीं होंगे, हेलो, तो अब जिसके पास 35 नहीं है तो वो कौन देगा? मैं अगर उस जगह हूँ ना, खुदा की कसम, मुंह पे गालियां ना दूं तो मेरा नाम बदल दूं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जलालत की तरफ खुदकुशियां हो रही हैं, बेचारे क्या करें? चोरी डकैतियां हो रही हैं। फिर आप जैसे बच्चे पढ़े लिखे, उन्होंने क्या करना है बेटा? उन्होंने छीन झपट्टा करना है ना, कि नहीं होगा? जिनको तो दिया है वो तो खा रहे, तो जो ऐसा तबका जो परेशान है वो क्यों गाली निकाल रहे हैं? आपको पता है क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन गालियां इसका हल तो नहीं है, लेकिन गालियां चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। कोई मसीहा नहीं है, अवाम इस वक्त परेशानी से दो चार है, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। बिजली के बिल भी आलू देखे ना, जो कभी बेचारे 20 रुपए मिलते थे, 100 रुपए, अब जिसके पास 100 नहीं होगा क्या करेगा? मैंने खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग देखे वहाँ पर जो नहीं ले सकते, मुझे रोना आ जाता है। कहती नहीं, अल्लाह तेरी बनाई हुई दुनिया है, तू इनका तू ख्याल कर। हर किसी का हम ख्याल नहीं कर सकते, कोई 2 का 3 का। अब 1 ईंट उठाएं, आप देखें गुर्बत ही है, क्या करेगा नवाज शरीफ आके? मुझे आप ये बता दें, आप मुझे जवाब दें, ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, नवाज शरीफ के लोग तो कह रहे हैं आएंगे, नहीं आएंगे, नैब तरमीम कलादीम हो गई हैं, केसेस खोल रहे हैं, अब तो शायद शहबाज शरीफ भी ना आए। मैं तो कहनी कोई भी ना आवे, हूँ जरा तक्का स्टार्ट चल रहा है वो चली जाए। लेकिन ये निगरान हुकूमत ज़्यादा देर तो नहीं ना रह सकते। तो आप बताएं फिर कौन अच्छा हो सकता है? आप भी मुझे बताएं। हम तो ये दुआ कर सकते हैं कि लोगों के हालात बदले हों और लोगों को रिलीफ मिले। बाबा जी, नवाज शरीफ वापस आएगा, इस्तकबाल होगा? नहीं, इस्तकबाल नहीं करेंगे, इस्तकबाल करेंगे नहीं उन्होंने। क्यों इस्तकबाल नहीं होगा? वो अच्छा लीडर नहीं है। अवाम के हालात कैसे हैं इस वक्त?
देख लो बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है आवाम दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। लोगों का गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों के हालात जो हैं वो बड़े परेशानी से दो चार हैं। यहाँ पर एक दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या समझते हैं नवाज शरीफ वापस आएगा, इस्तकबाल करेंगे ग्वाल मंडी के लोग? यार नवाज शरीफ है, जो मर्जी है, हमारे लिए सब के लिए बेहतर हो काम। हम ये कहते हैं मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए काम। यार हम सब आए, नवाज शरीफ जो भी आए यार सियासतदान, हम तो यही करेंगे यार पाकिस्तान की खैर हो। क्या ख्याल है? कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार यार शुक्र, बस अल्लाह ही चला रहा है जो चला रहा है, और कोई फिक्र नहीं। क्या ख्याल है? अल्लाह ही जो है कारोबार चला रहा है। और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ वापस आएगा? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जी, इस्तकबाल भी होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह अच्छा तरीके से होगा। कैसा इस्तकबाल कर सकते हैं? सर चाहिए तो जैसे अवाम को, जैसे इन्होंने सहूलतें दी हैं, अवाम को तो पूरे भरपूर तरीके से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अवाम जो से बिजली के बिलों की वजह से थोड़ी परेशान है, इस वजह से थोड़े से डिसार्ड हुए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला निकलेंगी, अवाम ज़रूर निकलेगी। लेकिन इस वक्त तो आटा, चीनी, घी, अशिया, खुर्दोनोश, बुनियादी चीज़ें बड़ी परेशान कर रही हैं अवाम को। सर देखें ना मुल्क किस हालात में चल रहे थे, जाते जाते इमरान खान साहब क्या करके गए हैं। IMF के साथ जो उन्होंने मुआहिदा किया हुआ था, उससे 10 रुपये पेट्रोल नीचे कर दिया उन्होंने। ये उन्हीं का सारा समर जो है ना, वो आमको इनके ज़रिए मिल रहा है। मतलब शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत का उसका कोई किरदार नहीं? बिल्कुल उन्होंने अच्छे तरीके से मुल्क को बचाया। अगर वो ये इकदाम ना उठाते तो आज ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। डिफॉल्ट कर जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हालात थे। देखिए आप एक मुआहिदा करते हैं, आप छोटा कोई आम बंदा किसी के साथ मुआहिदा करता है, वो भी इसको पकड़ना शुरू हो जाता है कि यार तू है मेरी गल क्यों कर रहे हैं ख़त्म। जब वो IMF को पैसा दे रहा है, सारा कुछ आपको वही चलाने वाले हैं, आप उनके साथ कमिटमेंट करके फिर भाग रहे हैं। 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, 5 रुपये यूनिट बिजली सस्ती कर दी। शहबाज शरीफ क्यों चले गए? 1-2 दिन क़याम किया, फिर लंदन वापस चले गए और फिर ये केसेस खुल रहे हैं। अब बातें ये सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ही नहीं वापस आएंगे। सर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। उन्होंने कल बयान दिया आपके सामने है, आपके मीडिया के सामने है सारा कुछ। उन्होंने कहा ज़रूर आएंगे, 21 तारीख को आएंगे। अगर उन्होंने भागना ही होता तो 3-3 साल वो जेलों में रहते। आपके सामने ही है ना, मरियम ने भी जेल काटी है, वो उधर से यहाँ बीवी अपनी बीवी को छोड़ के मियाँ साहब आ गए हैं, इधर रहे हैं, जेल में रहे हैं। देखे ना वो सदारती निज़ाम लाना चाह रहा था इमरान खान। और भी लोगों से बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। नवाज शरीफ वापस आएगा, इस्तकबाल होगा? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा सर, दिलो जान से उनका इस्तकबाल करेंगे सर। बड़ी खिदमत है उनकी इन मुल्क के लिए, इस्तकबाल करेंगे, दिलो जान से करेंगे। इतना लेट क्यों हो गया, जल्दी क्यों नहीं आए वो? और अब भी शायद तारीख आगे हो रही है, तो नवाज शरीफ को वापस नहीं जल्दी आने? देखें जो मुल्क के हालात हैं अब आपके सामने ही हैं, हर बंदा परेशान है। ठीक है, 2018 में एक तरक्की याफ्ता मुल्क चल रहा था, एक गलत फैसले की वजह से आज लोग उसका हमेजा भुगत रहे हैं। ये जो मैं बातें करूँगा ना, ये बड़ी समझ बूझ वाली बातें हैं। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं। आप सिर्फ 2018 में जाएं, ठीक है, 140 रुपये किलो घी था, 50 रुपये किलो चीनी थी। 5 साल में ऐसी कौन सी क़यामत आई है? लोग कहते हैं जी 16 माह से शहबाज शरीफ ने क्या किया? और भाई 4.5 साल तो वो बैठा रहा, आप उसको देखें ना, 4.5 साल तो वो बैठा रहा। 4.5 साल में उसने क्या किया? मैं अल्लाह से डर के 3 साल नहीं होंगे सर, 4.5 साल, 4 साल लगा ले आप, 3.5 साल लगा ले। 3.5 साल में मैं अल्लाह से डर के आपको कह रहा हूँ, इस इलाके में एक गटर का ढक्कन भी किसी ने लगवाया हो ना, तो वो हम लोगों के लिए हराम है। नवाज शरीफ की हुकूमत होती है ना, वो सारी इधर गली से जाके हम खुद बंदों को पकड़ के लाते हैं, भाई इधर आओ ये काम करो, काम होता है। भाई उस बंदे की बड़ी खिदमत है इस मुल्क के लिए। एक तरक्की पे जा रहा था मुल्क, भाई पीक पे था वो मुल्क, एक गलत फैसले की वजह से। अल्लाह ताला का भी फरमान है, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। हम इंसाफ हो रहे हैं आपके सामने ही है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब इंसाफ हो रहा है? अब अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह से तो अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए ना। अब नया चीफ जस्टिस आया, जो गया उसने क्या किया? उसने क्या किया भाईजान? ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, पूरी कौम के सामने है ये बातें। लोगों को खुद इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगले इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे? अगले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कब होंगे? और हालात को देखते हुए अवाम
क्या मुस्लिम लीग नून का साथ देगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं देगी भाईजान, क्यों नहीं देगी। अगर तो लोगों को कोई मुल्क में तरक्की चाहिए, कोई महंगाई को कंट्रोल करना, तो भाईजान इनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, इनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले भी आपने देख लें, जब 2013 में इन लोगों ने इनकी हुकूमत बनी है, क्या हाल था लोड शेडिंग का। 24 घंटे में से 18 घंटे लोड शेडिंग थी। किसने दूर की है? एक वाहिद शख्स था मियां नवाज शरीफ, जिसने उसको दूर किया। हम भाईजान वो सपोर्टर हैं जिनको कोई मुफाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ हमें ये पता है कि इस बंदे ने मुल्क में तरक्की लेके आया, इस मुल्क ने बिजनेस लेके आया। आज हर बंदे को देख लें आप, हर बंदा परेशान है। एक माह के बिल लोगों को 10-10, 11-11 हज़ार रुपये आए हैं, वो क्या नवाज शरीफ ने भेज दी हैं? ये लास्ट में तो ये हुकूमत पे जो कुछ चीज़ें मुआहदे थे, कुछ चीज़ों को आगे लेके चला गया, तो इस पर ये सख्त फैसले शायद वो शहबाज शरीफ ने लिए हैं। सही है सर, फिर ज़रूरत थी ना, क्या करते फिर? या तो फिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर लेते या मुल्क को बचा लेते। ये भी तो आप सोचे ना, यानी कि मसलहतन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लाजमी बात है भाईजान, सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। इन्ना माल उसरी वल युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आज मुश्किल है तो भाईजान अल्लाह आसानियाँ भी देगा। आखिर कब तक अवाम ही मुश्किलें क्यों बर्दाश्त करती रहे? इन हुक्मरानों को तो कोई मुश्किल नहीं होती भाईजान, यही तो बात है ना यार, यही तो बात है। मतलब कोई भी हुक्मरान है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम पक्के सपोर्टर हैं नून लीग के। जब इमरान खान जिस दिन इलेक्शन 2018 में हुए, अल्लाह गवाह कि हमने खुद से दिल से दुआ दी कि यार अगर इस बंदे ने इतने लोगों के साथ वादे किए हुए हैं, इतने इसने सबद बाग दिखाई हुए हैं, या अल्लाह पाक ये उन पे पूरा उतर है। आप मुझे बता दें कोई एक बात पे पूरा उतरा हो, एक बात पे पूरा उतरा हो यार। दिन ब दिन महंगाई, दिन कर्जे लेते जा रहे हैं, कर्जे लेते जा रहे हो भाई, वो कर्जे लगे किधर है? पीटीए के दौर में इतनी महंगाई उस तरह से तो नहीं थी जितनी क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी यार, क्यों नहीं थी भाई? मैं खुद घर का हर चीज लेने वाला बंदा हूँ। 1000 रुपया ये परचून वाले दुकान, आप 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, अब 332 रुपये है। शहबाज शरीफ जाते जाते 280 रुपये 70 रुपये के करीब छोड़ के गए। इसी तरह से चीनी की कीमत है, इसी तरह से और चीज़ों की कीमतें हैं। और ये सारी चीज़ें, डॉलर को देखें, उस वक्त डॉलर का प्राइस क्या था, आज डॉलर का प्राइस क्या है। तो हर चीज़ पे हम चेयरमैन पीटीआई को तो नहीं कह सकते। भाईजान मेरी बात सुने, जब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। सर वो जाने वाला नहीं था, आप ही ने भेजा। जाने वाला था ना, आपने 10 रुपये वो भी सस्ता कर दिया, 5 रुपये यूनिट में भी रिलीफ दे दिया। उस रिलीफ का क्या फ़ायदा यार? 5 रुपये यूनिट आपने रिलीफ दे दिया, 500 रुपये हमें ऊपर पड़ रहा है, 1000 रुपया ऊपर पड़ रहा है यूनिट का। क्या फ़ायदा ऐसे रिलीफ का? और भाई एक छोटी सी मिसाल है, आप यहाँ पे किसी सूदखोरिये से 10,000 रुपया लेते हैं ना, वो भी आपका गिरवान पकड़ेगा आगे। तो IMF क्या हमारी मासी का पुत्र है? जिसने आपको कर्जा देना उसने अपने किस्तें वापस नहीं लेनी, कहाँ से निकलनी है? फिर वो यहीं से निकलनी है ना। सख्त फैसलों से होगा। क्या समझते हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे, इस्तकबाल होगा? नहीं सर, नहीं करेंगे हम। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा तो हम उनका इस्तकबाल दिल से करेंगे इमरान खान का। क्या समझते हैं ये लोग बाहर चले गए हैं, ये वापस भी आएंगे या नहीं? और आइंदा इलेक्शन में ग्वालमंडी के लोग किसका इंतखाब? सर देखिए, अगर वापस आना होता उन्होंने तो कब का आगे होते। ठीक है, जो चोर होता है वो वापस नहीं आता। इमरान खान पक्का सच्चा लीडर है तो इधर बैठा हुआ है। अगर वो चोर होता तो वो इधर से भी, वो भी बाहर चले जाता, वापस कभी ना आता। लेकिन वो गया नहीं, वो इधर ही हमारे साथ ही है। ठीक है, हम इंशाल्लाह इस मरतबा भी जो इलेक्शन होंगे हम इमरान खान को वोट देंगे, इंशाल्लाह देंगे। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ग्वालमंडी के लोग मिले जुले ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग मुस्लिम लीग नून, कुछ लोग PTI और कुछ लोग दीगर जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्तकबाल होगा नवाज शरीफ का या नहीं होगा, नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं होगा, ये वक्त ही बता देगा। 21 अक्टूबर का दिन भी आ जाएगा और देखा जाएगा। आप क्या सोचते हैं, नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं? और क्या आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ कामयाब होंगे या आप किसी और जमात को सपोर्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नई स्टोरी और एक नई इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।